तो क्वेश्चन तीसरा के तीसरा ना, तो क्या लिखवाए थे जी, आइए b1/b2, तो कहते थे कि हल कैसा होता था, संगत ना। तो ये तो याद रखेला था जी। चलिए अब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ये बोल रहा है ना। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, तीसरा का तीसरा हल। अब यहां से पहले a1 b1 c1 चुनेंगे। a1 जो x के पीछे है 3/2, b1 जो y के पीछे है तो y के पीछे कितना 5/3, c1 जो बराबर किधर है 7। इसी तरह से a2 b2 c2 में से चुनिए। तो a2 बराबर x के पीछे 9, b2 जो y के पीछे है -10, c2 14 जो बराबर कुधर है। अब यहां से क्या करेंगे तो a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 मतलब कि 3/2 भागे 9, यही ना। a1 के मान है a2 के। अब देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये 3/2 जिसे था वैसे पलटेंगे, 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, काटिए 3 3 9, ऊपर 1 और नीचे कुछ 6, ये ना हुआ। इसी तरह से b1/b2 निकालिए। तो b1 के मान कितना है 5/3 और b2 के मान देखिए तो -10, तो 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 5/3 जैसे था वैसे पलटिए, 1 ऊपर जाएगा -10 नीचे रह जाएगा, काटिए 5 दूना 10, तो कितना ऊपर 1 और नीचे -6, 3 दूना 6, लेकिन माइनस रहेगा रे, तो 1/-6। फिर निकालेंगे c1/c2। तो c1 है 7 और c2 का मान कितना है 14, काटिए 7 दूना 14 यानी कि 1/2 है बराबर किसी एंगल से लोग। ऐसे तो दुइयों से पता चल गया 1/6 और -1/6 नहीं ना बराबर है, चिन्ह माइनस हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, दुइयों से काम हो गया है। तो कौन कंडीशन आ रहा है, ऊपरे वाला ना। जब ऐसा ना आता है तो क्या लिखते हैं, संगत हल है। तो लिखेंगे कि इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, आइए युग्म का हल काची है, संगत है। यही हो गया आंसर, लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए जी पीछे। हाई पांचवा ना, चौथा तो बन ही जाएगा, सिंपल है ना जी। तो देखिए ऐसे है पांचवा क्वेश्चन कि 4/3 प्लस x, सॉरी 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस पूछा था का चौथा कोई बोलिए, पूछना तो बता दो। हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 4 आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, बस इसी तरह से देखिए कि कौन पर आ रहा है सूत्र में से, तीनों में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 चुनेंगे ना। a1 जो x के पीछे है 4/3, b1 जो y के पीछे है 2, c1 बराबर 8। यहाँ से a2 b2 c2 निकल जाएगा। तो a2 है 2, b2 है 3 और c2 है कितना 12। अब यहाँ से कोची करेंगे a1/a2, तो a1 के जगह पर 4/3 a2 की जगह पर 2, तो 4/3 जैसे था वैसे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं,
इसको पलटेंगे, भागा में रहता है तो गुणा में हो जाता है, पढ़े होगे 7वां 8वां में आप लोग जी। तो ऊपर 1 जाएगा और नीचे आएगा 2, तो लग रहा है कि कटेगा। 2 दूना 4, तो 2 गुने 1 तो ऊपर 2 रहेगा और बटा में 3। अब इसी तरह से निकालेंगे b1 बाई b2, तो b1 के मान है 2 और b2 का मान है 3, पहले से है। अब निकालेंगे c1 बाई c2, तो c1 है 8 और c2 है 12, काटिए 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, देखिए तो है ना सब 2/3 2/3। तो क्या कंडीशन लग रहा है कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, तब किसके जैसा मैचिंग हो रहा है, जैसा ना। तो तीनों बराबर रहता है तो यो हल्का होता है, संगत। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल का चीज है जी, संगत है। यही हो गया आंसर, लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा। अब इसमें इतना ही था ना जी, तो उसमें भी पहले संगत और असंगत चुने ला कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यदि हल को चाहेगा संगत तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है ना, और असंगत आएगा तो है छोड़ देंगे। तो पहले तो जांच करेंगे कि संगत है कि असंगत, तब आगे चलेंगे ग्राफीय विधि से ना जी। तो चौथा के पहला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है जी कि हल दिया है, तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है 5 और n है कि 2x प्लस 2y बराबर 10, ये ना। तो पहले a1 बाई a2 चुन लीजिए कि सही आ रहा है संगत वाला क्या असंगत वाला। तो a1 बताइए, तो इसमें लड़की लोग बताइए, एक ना, x के पीछे कुछ नहीं तो एक है b1, y के पीछे कुछ नहीं तो एक है c1 बराबर 5। इसी तरह से a2 यह में से आ जाइए, x के पीछे 2, b2 y के जो पीछे है 2, c2 जो बराबर को उधर है 10, ये चुन लिए। तो अब तुलना करेंगे इसे ना कि a1 बाई a2 वाला, a1 बाई a2, a1 के जगह पर 1 और a2 के जगह पर 2, b1 बाई b2, तो b1 के जगह पर 1 और b2 के भी मान 2, c1 बाई c2, तो c1 है 5 बटा c2 की जगह पर 10, काट दीजिए 5 दूना 10, 1/2। क्या नजर आ रहा है, तीनों बराबर ना हो गया, तो संगत हल हो जाएगा ना। तो लिखेंगे इसे कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल कौची है, संगत हल है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि संगत हल है तो कौन विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से ना। तो चलिए ग्राफीय विधि इसको लगाते हैं, ग्राफीय विधि से हल। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे जी कि ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का मान सारणी तैयार करते हैं, यही ना नियम था। तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लिया समीकरण 1, और फिर 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10, इसको मान लिए 2। तो यहां से अब क्या करेंगे, मान सारणी तैयार करेंगे। तो चलिए यहां तक लिखिए, तो आगे बता रहे हैं, हो गया ना। अब चलिए आगे ग्राफीय विधि सॉल्व करते हैं, इसको मान सारणी तैयार करना होगा उसके लिए। अब इसको तो मिटा देते हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए जी, जहां जरूरत पड़ेगा तहीं लिखेंगे।
तो अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 का मान सारणी तैयार करेंगे ना। तो इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी। तो मान सारणी से तैयार करते हैं। एन रहेगा x और नीचे रहेगा y, इधर x y का मान लिखाएगा। तो चलिए पहले इसको तैयार करिए। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, यही है समीकरण 1 ना। तो क्या करते हैं, रूल क्या है जी, कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y के। तो अपना मन से x के जगह पर 0 रख दिए, x के जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 5। तो 0 में y जोड़े तो y रहेगा बराबर 5। तो x का मान हम के ये 0, तो y का मान कितना आ गया 5। तो y की जगह पर लिख दिए 5। अब फिर दूसरा बार क्या करते हैं, तो y को 0 करते हैं, तो जहां y है वहां 0 रखेंगे, यानी कि x प्लस वाई की जगह पर 0 बराबर 5। तो x में 0 जोड़े तो x रहेगा बराबर 5। तो देखिए y को 0 किए तो x का मान कितना आया 5। तो समीकरण 1 का मान सारणी हो गया तैयार। अब इसी तरह से किसको निकालेंगे, समीकरण 2 का मान सारणी तैयार करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान सारणी, इस तरह से। यहां लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। तो समीकरण 2 क्या से देख लीजिए, इन है कि 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें भी वही नियम है कि एक बार x को 0 करेंगे, तो 2 गुने x के जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 2 गुने 0 तो क्या होगा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 0 में 2y जोड़ेगा तो 2y बराबर 10, काटिए 5 दूना 10, यानी y बराबर आ गया 5। तो x को 0 किए तो y के मान कितना आया 5। ठीक, अब की क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, तो 2x प्लस 2 गुने y की जगह पर 0 बराबर 10 है, ये है। आप इस शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, अभी सिखाने के चलते इसे कर रहे हैं ना। जब रिविजन करिएगा तो डायरेक्ट यहाँ समीकरण है, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, शॉर्ट में नहीं हो जाएगा कि जब x को 0 करेंगे तो 2y बराबर कुछ आएगा 10, तो 5 दूना 10, यानी ऐसे आ जाएगा। हाँ, जब y को 0 करेंगे, हाँ तो y को 0 करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 10, तो 5 दूना 10, शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं आप लोग। तो जब हम y को 0 किए तो x का भी मान कितना आया 5। तो मान सारणी जैसे तैयार हो जाता है तो किधर चलते हैं, ग्राफ की ओर। अब कितना दूर तक ले चलना है 5 तक, ज्यादा दूर तक जाना भी नहीं है और -16 भी नहीं है। कैसे, इधर x डैश y डैश, इधर x y, बीच में 0, बराबर दूरी 1 2। अब देखिए तो अब यहाँ तो बना ऐसे बना लिए ना कि 5 तक हमको जरूरत है, x का मान यानी 5 है, ये ऊपरे वाला कोई किसका मान है y के। अब देखिए कितना लोग के पॉइंट नहीं करने आता कि कौन करने रहेगा। तो समीकरण 1 में आइए 0 5, तो 0 को नहीं देखेंगे, y का मान करने 5 है वो देखेंगे, कने है जी ये है ना, किसका मान है y का मान 5 है, x यहाँ 0 है, y कितना है 5। फिर x का मान 5 है, y का मान कितना 0, तो y सॉरी x का मान करने 5 है वो देखिए, ये देखिए रहा है यहाँ कितना, किसका मान है 5 x का, y को चाहिए 0। अब इन्हें के सीधे मिला दीजिए, अच्छा इसको मिला दिए हम। अब समीकरण 2 को देखिए तो ये समीकरण 2 भी तो यही ना है कि y का मान 5 तो यही जाएगा, x का मान 5 तो यही आएगा। तो फिर एक और एकरा पर से लाइन होके जाएगा, एक और लाइन का पता चला तो नहीं लग रहा है कि 2 लाइन है, तो ये में खाली एगो तीर मार देंगे कि और है एकरा पर ना जी, 2 हो गया। तो रेखा कौची है संपाती ना है।
चलिए हो गया ग्राफ, मिटा दे जी। देखिए क्वेश्चन अब 2 देखिए ना, पहले जांच करेंगे कि संगत है तभी ना ग्राफी विधि लगाएंगे। तो पहले चौथा के दूसरा देखिए क्या स्थिति है। हल दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है जी? तो ऐसे है कि x माइनस वाई बराबर 8 है, और फिर 3x माइनस 3y बराबर 16, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले a1 a2 चुनिए, इसमें a1 जो x के पीछे है तो क्या है, हमें कुछ नहीं देख। b1 जो y के पीछे है तो कुछ नहीं, तो क्या होगा जी? -1 ना, माइनस रहेगा नहीं वाला, -1। c1 बराबर 8। अब चलिए a2 x के पीछे कितना है 3, b2 y के पीछे -3, c2 16। अब क्या सूत्र कहता है, a1/a2 पहले जांचते हैं क्या कंडीशन है। a1/a2 तो a1 के मान है 1 और a2 के मान है 3। b1/b2 तो b1 के -1 और b2 का मान है -3, तो माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3 आएगा। अब चलते हैं c1/c2, तो c1 के मान है हाँ 8 और c2 का मान है 16, 8 दूना 16। तो देख रहे हैं दो को बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 ना, दो को तो आपस में बराबर है लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या बताए थे, असंगत इस कंडीशन में ना, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत है। यही हो गया आंसर, लिखिए। तीसरा देखिए जी, मतलब असंगत जब आ जाएगा ना, रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत, तो यहीं पर छोड़ देना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हल संगत आएगा तब ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो क्या तीसरा चौथा तो लग रहा है कि बन जाना चाहिए जी, छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो पूछेला का जी लड़का लोग में से कोई के दिक्कत है बता दे। तीसरा नहीं बोल रहा है तो नहीं बताएंगे, बताएं। दिक्कत हो रहा है, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या क्वेश्चन 5 बोल रहा है जी कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, इस बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन, एक आयताकार कांची है, बाग है, बाग बगीचा है ना जी, क्या है जी, तो बाग है, कैसा है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। शांत रहिए, क्वेश्चन का कह रहा कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि चौड़ाई 1 मीटर है तो लंबाई कै मीटर होगा, 4 मीटर, 4 अधिक है ऐसे कह रहा है। और अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप आयत के कितना देवल है, 36 मीटर, मीटर है। तो ऐसे मान लेंगे कि माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, या लंबाई x है तो यह अगला कुछ होना चाहिए, ये x से y माने ना दोनों के, माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, यही ना। हल माना आयत की लंबाई, अब नहीं जान रहे विमाएं कह रहा कि इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं मतलब भुजा, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है ज्ञात करेला। तो मान ले कि माना आयत की लंबाई बराबर x,
x मीटर है और माना आयत की लंबाई मान लिए x मीटर और चौड़ाई मान लिए y मीटर। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या कहता है जी, देखिए कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लिखेंगे कि चूंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, हला नहीं देखा जाए जी, लंबाई बराबर चौड़ाई होगा कहियो, अभी अभी तो नहीं ना होगा। कौची लंबाई के बराबर चौड़ाई कब होगा, जब हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यदि लंबाई चौड़ाई 1 मीटर है तो कै मीटर होगा, 4 मीटर, यानी कि y अपना में कितना जोड़ेगा, 4, तब ना लंबाई के बराबर होगा। जैसे ये है 4 और ये कितना है 1, तो अपना में जोड़ेगा कुछ तभी ना कर बराबरी होगा। तो यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं कि y प्लस 4, ये ना। अब y को इधर ले आइए, तो x माइनस वाई बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर, आयत का अर्ध परिमाप लिखेंगे, क्योंकि आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना है, 36 मीटर, सेंटीमीटर का है, कहां से लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। परिमाप अर्ध परिमाप 36 मीटर, लेकिन आयत के परिमाप याद है किसी को, 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है। आयत के परिमाप होता है कि 2 इंटू एल, एल के जगह पर यहाँ है x, लंबाई माने है x और चौड़ाई माने है y, बराबर 36। लेकिन ये पूरा परिमाप ना हो गया, अर्ध परिमाप कह रहा है, तो कैसे आधा निकालेगा बोलिए। यदि आपसे बोला जाए कि आधा परिमाप पे कर निकाले तो 2 से भागे ना देंगे तो आधा निकलेगा जी, हाँ 2 से भागा दे देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से भागा, तो अर्ध परिमाप निकल गया, मैंने आधा परिमाप। देखिए 12 बी कैसे आता है, एल है, यहो एल है और का है बी है, बी, तो परिमाप होता कुछ है, भुजा को मापेंगे गोले गोले, एल प्लस ये वाला बी भुजा है, फिर एल फिर बी, तो यही जोड़ते हैं तो एल एल को हो जाता है 2l, बी बी जोड़ते हैं तो 2b, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो यही ना आता कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो अर्ध परिमाप मान आधा, यहां से यहां तक, यही तक ना आधा होगा जी, तो आधा में कौन एगो एल शामिल रहेगा एगो बी, तो ही तो हुआ कि 2 से 2 कटेगा तो x प्लस वाई, आधा कह रहा तो 2 से भागा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36, इसको मान ले समीकरण 2। तो क्वेश्चन कह कुछ रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले ग्राफ छापेंगे, तो ग्राफ छापने से पहले हमको क्या चाहिए, मान सारणी, और जहां कटेगा फिर निकल जाएगा x y के मान। तो चलिए पहले मान सारणी निकालते हैं, समीकरण 1 2 का, तो इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी शॉर्टकट में कैसे निकालेगा जी बोलिए, अगर निकाले लड़की लोग बताइए तो शॉर्ट में एकदम बिना कैलकुलेशन कर ले, यही है ना। x को 0 करेंगे, इन्हें करना ही पड़ेगा, x माइनस वाई बराबर 4 है ना, तो x को 0 करिएगा तो माइनस वाई बराबर आएगा 4, तो माइनस वाई बराबर 4 है, तो माइनस को नहीं भेज सकते हैं, दोनों कर माइनस से गुना करेंगे, यहू कर माइनस से गुना करेंगे, यहू कर, तो इन्हें प्लस हो जाएगा, इन्हें माइनस रह जाएगा, हाँ तो y का मान कितना आएगा माइनस, ठीक, फिर क्या करेगा, अब y को 0 करेंगे ना, जहां y है वहां क्या कर देंगे 0, बराबर न है 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, तो जब हम y को 0 किए तो x का मान कितना है 4। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये आप लोग के मन में चलना चाहिए रिवीजन करते करते, ये अभी भले निकाल के इसे बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसे देखते बता देना चाहिए, ये होगा। अब समीकरण 2 का मान सारणी देखते हैं लड़का लोग से,
बिना कैलकुलेशन के। मान सारणी, बोलिए जी, ध्यान लगाइए इधर। हाँ, जब x को हम 0 करेंगे तो y का मान कितना बचेगा? 36। तब हाँ, y को 0 करिएगा तो x का मान 36। बस ऐसे समझ लेना। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर उधर ग्राफ छापते हैं। हो गया। चलिए अब मान सारणी की सहायता से ग्राफ खींचते हैं। इधर मिटा देते हैं ना जी। हो गया ना? बस आ गया का जी। जाए हम लोग चढ़े। चलिए देखिए आगे कहां तक चलेला है इसका लास्ट पॉइंट 36 तक जाएगा ना जी। एक सोचा है वाई, लेकिन माइनस में थोड़ा गया है वाई वाला। इसी के अनुसार लीजिए, लंबा लेना होगा, 36 तक जाना होगा। तो थोड़ा बड़ा इधर भी ले लेते हैं। एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, तो बराबर बराबर दूरी पर 10 को बिंदु ले लेते हैं। 4 के अंतराल ले लेंगे तो 40 पुर जाएगा। 36 तक है, 9 तक लीजिए ना, क्या दिक्कत? 1 32 36 कह जी, रील फंस गया का? अच्छा, एक्स का मान 0, वाई का मान -4 करे है। वाई का मान -4, नीचे ना जी, ये ना एक नाम है कौची 0, -4। एगो तो पॉइंट मिल गया, दूसरा का y 0 x का मान 4, कन x 4 है, ये ना है, एकदम लगातार मिल गया 4,0। अब इसको सीधे खींच दीजिए, दोनों को मिलाते हुए ना, ये दोनों पॉइंट को मिलाना चाहिए, ऐसा खींचिए सोझे, तब सही आंसर आएगा, नहीं तो गबड़ा जाएगा। ग्राफ कॉपी पर एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ये हो गया। कौन समीकरण का ग्राफ है जी? तो x - y बराबर 4। एक और बचल है, देखिए दूसरा x 0 y 36, y का मान 36 ऊपर है ना, है ना, है y का मान 36, यानी x 0 है, y 36 है। दूसरा y ये हो गया, x 36 मान यहाँ और y 0, बस इसको सीधे मिला दीजिए। सीधे मिलाइए तो आंसर पाइए। प्रतिच्छेद कर रहा है, पता चल रहा है प्रतिच्छेदी बिंदु कि ये किसके सामने कर रहा है? 20 के सामने ना। x के सामने 20 और y के सामने 16, दिख रहा है ना? ये x के सामने 20 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x बराबर आ जाएगा 20 और y के सामने कितना 16 पर, तो y बराबर आ जाएगा 16। तो लिखेंगे इसे कि चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु, कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो 20 और 16 पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हो गया जी? कर रही है, तो हमें x बराबर कम मिल गया 20। तो ग्राफ कॉपी में इसे करेला नहीं है वाला, खाली समझावे ना कर दे, फ्रेश नजर आना चाहिए। तो x बराबर लिखेंगे 20 और y बराबर 16। तो ऐसे नहीं देख रहे, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं? ये 16 है तो चौड़ाई तो लंबाई कितना है? 20 है। अतः कह सकते हैं कि अतः आयत की लंबाई
आयत की लंबाई क्या मीटर, 20 मीटर, और या आयत के जगह पर बाग लिख सकते हैं, बागे की ना बात पूछ रहा था। बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। तो अतः करके इसे लिख दिए कि अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यही हो गया आंसर। तो लिख दीजिए आप लोग इसको, लिखिए।